यार हम अपनी कुंडली से सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं देखते, हम अपनी कुंडली में अपना पूरा परिवार देखते हैं, अपना ख़ानदान देखते हैं। हमारी एक कुंडली के अंदर हम अपने भाई के बारे में भी पता लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने पिता के बारे में भी, अपनी बहन के बारे में भी, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपनी मदर के बारे में भी। हर किसी के बारे की हम उनकी पोजीशन तक पता लगा सकते हैं सिर्फ अपना चार्ट देखकर, अपना लग्न चार्ट देखकर। अब लेट्स सपोज़ आपका सूर्य, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इससे आप समझ जाते हो तो आप कमेंट में बताओ, देन मैं आपको इसका डिटेल पार्ट बताऊंगा। अगर मान लो सूर्य आपका अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव क्या है? सडन हाउस, सडन गेन, सडन फॉल। या तो आपके पिता एक्सट्रीम लेवल के कोई बहुत ही तेज़ पर्सन होंगे कि हाँ उनका एक बोलबाला है समाज में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमनेस होती है। आप इतना समझ लो, हर जगह उनकी सुनी जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का। हालांकि सूर्य पीड़ित होते हैं अष्टम हाउस में थोड़े बहुत, बट एक्सट्रीमनेस होगी उनके अंदर। और या तो वो एक्सट्रीम लेवल के नीचे होंगे, यानी कि उनका स्वभाव बहुत सरल होगा, बहुत आध्यात्मिक होगा, यानी कि या तो ऊपर या तो नीचे, बीच वाला पोजीशन नहीं होता है। अष्टम हाउस में जो भी ग्रह बैठेंगे आपको या तो एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएंगे, या तो ऊपर डायरेक्ट या तो नीचे। ये मीडियम लेवल का कोई काम नहीं है अष्टम हाउस के अंदर। तो ये होता है। अगर वही सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो हो सकता है आपके पिताजी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, उनकी सोसाइटी में ऑलरेडी नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, घर हो, बंगला हो, सब कुछ हो सकता है, उनकी कंपनी हो। फर्स्ट हाउस का सूर्य आपके अपने बारे में तो बताता ही है, आप बहुत अच्छे, आपके अंदर वो तेज है वो लीडरशिप का, बट आपके पिता के अंदर भी वो तेज है लीडरशिप का, क्योंकि आप अपने पिता की क्वालिटी लेकर आए हो इस जन्म में, इस उम्र में, इस योनि में। आपके पिता ही आपको, सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है। आपके पिता जिस भी हाउस के अंदर बैठेंगे, यानी कि सूर्य आपका सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में जहाँ भी बैठेगा वो उस हाउस को रिलेटेड बताएगा। अगर मान लीजिए लेट सपोज आपके सूर्य जो है थर्ड हाउस में बैठा है, अब आपके पिता कम्युनिकेशन में एक्सेलेंट होंगे, एक्सेलेंट, एक्सट्रीम लेवल के एक्सेलेंट। वो बिजनेस में बहुत ही अच्छा होंगे। वो आपने देखा होगा अपने चार्ट में कि अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में सूर्य है तो आपके पिता बहुत ही अच्छे लाइक बिजनेसमैन होंगे। उनको जॉब करते ही नहीं होंगे 100%, वो बिजनेस ही करते होंगे। थर्ड हाउस का सूर्य ये बताता है। लेट सपोज अगर यही सूर्य नवम हाउस में हो, आपके पिता इतने आध्यात्मिक होंगे कि कुछ कहा ना जाए, कि हाँ सबसे बड़े जो होते हैं नहीं है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, आपके पिता वैसे होंगे नाइन्थ हाउस में। यानी कि नाइन्थ हाउस कौन है? आपका आध्यात्मिक भाव है, और उस नाइन्थ हाउस के कारक भी पिता ही आपके माने जाते हैं। तो ये होता है। अब दशम भाव में बैठे हैं आपके पिता, बहुत ही कर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, दशम हाउस में है, आपको भी राइस देंगे, आपकी कुंडली में भी वो राइसपन आएगा। आपको ऐसा सोचते होगे कि यार, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी की कुंडली में, बहुत लोगों को अब नॉर्मली देखा होगा कि हाँ इनके पिता बिजनेसमैन है तो बेटा भी बिजनेसमैन बन गया ऑटोमेटिक। तो उसके अंदर वो लीडरशिप के गुण होते हैं। तो वो लीडरशिप के गुण कहाँ से आते हैं? कुंडली से आते हैं, हॉरोस्कोप से आते हैं। अगर लेट सपोज आपके पिता के चार्ट में सूर्य कमज़ोर है, पीड़ित है, तो वो 50% 60% चांसेस हैं कि आपके कुंडली में भी कमज़ोर हों। बट इट्स डिपेंड्स योर मदर। आपके मदर की कुंडली को और फादर की कुंडली दोनों मिक्सअप करके आपकी कुंडली बनती है, यानी कि आपके नक्षत्र बनते हैं, आपके कर्म बनते हैं। आप जो पास्ट लाइफ से करके आए हो, इस लाइफ में जो आओगे आपके फादर और आपकी मदर के कर्म बहुत डिपेंड करते हैं। जब तक आप अपने कर्म नहीं करते हो, जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी मदर का समझ लो, आपकी मदर कौन रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा, मून। अब मून लेट सपोज 4th हाउस में बैठा है, हालांकि 4th हाउस में मून अच्छा माना जाता है, उच्च का होता है वो अपने आप में ही। तो आपको बचपन से ही अपने माता की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है हर चीज़ में। आप पिता की नहीं बनती होगी तो आपके माता से बहुत ज़्यादा बनती होगी, लाइक एक अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी अपनी मदर से। ये होता है 4th हाउस में बैठे चंद्रमा, आपको बहुत ही अच्छा कनेक्शन देता है, इतना अपनी मदर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग देता है, आप उनके बिना अपनी लाइफ भी सपोज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है। एंड यही अगर चंद्रमा अष्टम हाउस में बैठा है तो आपकी मदर कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड फील करती होंगी, कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग करती होंगी। आप अष्टम हाउस में चंद्रमा बैठा है तो आप खुद ही डिप्रेशन करते होगे, ओवर थिंकिंग करते होगे, तो आपकी मदर भी कहीं ना कहीं करती होंगी। बट मैंने क्या कहा, ये सिर्फ एक लोग के चार्ट से नहीं होता है। मैं सिर्फ अभी आपको नॉर्मल अपने चार्ट के
कारक तत्व नहीं बता रहा, आपको उस लेवल का बता रहा हूँ कि सूर्य किसके कारक है। मैं आपको कारक तत्व बता रहा हूँ कि सूर्य पिता है तो पिता के इफेक्ट क्या आपको पड़ेंगे, माँ मदर के हैं तो आप इस चीज़ को फ़न वे में लीजिए। मैं आपको एक सीखने का मौका दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हो कि चंद्रमा आपकी मदर हो गए, सूर्य आपके पिता हो गए, अब ऐसे ही बुध आपके छोटे भाई बहन हो गए। तो हर चीज़ को आप इसी हिसाब से बैठा सकते हो। अब लेट्स सपोज सेकंड हाउस में आपका बुध बैठ जाता है, आपके छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा नॉलेज होंगे, आपके छोटे भाई बहन जो है बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे आगे चलकर बड़े होकर। हालांकि ये 10% प्रेडिक्शन होती है, वो उनकी डिपेंड कुंडली करता है, बट हाँ ये छोटा सा सिग्नल आपकी अपनी कुंडली में भी होता है। आप अगर बिजनेस ना देखो, मतलब कि आप अपने बारे में कुछ ना देखो, मैं आपको सिर्फ कारक तत्व बता रहा हूँ कि आपके फैमिली के अकॉर्डिंग आप अपने फैमिली को कैसे देख सकते हो, अपने कुंडली के अंदर उनकी पोजीशन कैसे जान सकते हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब लेट्स सपोज आपके चाचा जो होते हैं, आपके अंकल, वो आपका मंगल होता है। अब आप मंगल से आप कई चीज़ देख सकते हो, लेकिन अगर मैं अब यहाँ मेंबर्स की बता रहा हूँ कि फैमिली मेंबर्स की, तो मंगल से आप अपने चाचा को देखते हो। तो अगर आपके अपनी कुंडली में मंगल उच्च के हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, तो त्रिकोण भाव में बैठे हैं 1 4 10 में, तो आपके जो चाचा जी हैं बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो अपने के अंदर एक लीडरशिप है, एक हुनर है, एक जोश है। उन्होंने अपनी एज में, अपनी जवानी में, अपने बचपने में बहुत ऐसे कुछ करे होंगे कांड, लाइक एक गुंडे माफिया वाले, लाइक एक सपोर्टिव, एक हिम्मत वाला व्यक्ति। ऐसा होता है आपके मंगल, यानी कि आपके चाचा जी, उनका रिप्रेजेंट करता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है तो ऐसे ही आप हर चीज़ को देख सकते हो। बुध हो गया, आप अपनी कुंडली में बताओ आपको किस फैमिली मेम्बर के बारे में जानना है, और आप कमेंट में बताओ कि वो किस हाउस में बैठा है। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कमेंट करके कि वो आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं और क्या वो हैं ऑलरेडी इस समय, क्योंकि आपकी कुंडली के बहुत सारे ग्रह हैं जो आपको बता देते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, किस पोजीशन में हैं, क्या कर रहे होंगे। ये होता है आज की ये टॉपिक में। ठीक है, तो अगर आपको बताना हो तो आप बता दो, सब्सक्राइब लाइक करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।